नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपकी कंपनी या आपकी फर्म जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है और आप एक ऐसे सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं, वो सप्लायर भी आपका जीएसटी के रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो जाहिर सी बात है, जब भी आप अपने रजिस्टर्ड सप्लायर से कोई गुड्स या कोई सर्विस अगर आप परचेज करोगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके का इनवॉइस भी आया होगा और उस इनवॉइस के ऊपर सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स भी लग के आया होगा। अगर आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टेट से है तो आईजीएसटी टैक्स भी लगा होगा। तो ये हमारे पास टैक्स इनवॉइस आया है, जिसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री मान के करते हैं, क्योंकि हमारे सप्लायर के लिए सेल वाउचर है तो हमारे लिए ये परचेज वाउचर बन गया। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है क्रेडिट नोट का, क्योंकि ये जो हमारे पास इनवॉइस आया है, इस इनवॉइस के अगेंस्ट में सप्लायर ने हमें एक क्रेडिट नोट भी दिए है, वो भी इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में। ये भी एक क्रेडिट नोट है, लेकिन हमने उसी सप्लायर से एक इनवॉइस और परचेज की है। ठीक है, इनवॉइस हमारे पास और है, लेकिन इसी इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर हमें ये क्रेडिट नोट भी मिला है। तो आखिरकार ये जो दोनों टाइप के क्रेडिट नोट है, ये दो टाइप के क्रेडिट नोट होते क्या है, इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी होती है, और ये क्रेडिट नोट हमारा सप्लायर हमें कब इशू करके देता है, और इसकी एंट्री करने के बाद में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमारी जो जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल एंट्री करके भी देखेंगे, और वो भी ओरिजिनल इन्हीं वाउचर के साथ में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले अपने करते हैं टैली सॉफ्टवेयर से शुरुआत। तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम एक बार डे बुक में जाके चेक कर लेते हैं भी मैंने यहाँ पर दोनों परचेज इनवॉइस की एंट्री करके रखी हुई है। हम परचेज वाउचर की एंट्री किस तरीके से होती है उसके ऊपर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएगी। मेन आज का जो टॉपिक है वो है परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट में जो हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है, उससे हमारा जो जीएसटी का टैक्स की जो आईटीसी है वो होगी, किस तरीके से होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास इनवॉइस है, और ये इनवॉइस वही है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, इनवॉइस नंबर 48 है, और ये इसकी अमाउंट है। ठीक है, और ये सेम अमाउंट हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी आ रही है, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने हमारे पास इनवॉइस आया वो प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिए है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है भी हमारे इस इनवॉइस के अगेंस्ट में जो हमारे पास ये क्रेडिट नोट आया, इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, और ये क्रेडिट नोट है किस चीज़ का। लेकिन उससे पहले अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं और एक बार हम स्टॉक स्टेटमेंट्स पर एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास में स्टॉक है, जब दोनों परचेज वाउचर की एंट्री हमने कर ली, वो दोनों इनवॉइस की जो परचेज स्टॉक आइटम है वो परचेज हमने कर रखी है। ठीक है, और ये हमारे पास में टोटल स्टॉक है 113 पीस, और 2,12,426 की अभी स्टॉक की वैल्यू आ रही है। लेकिन अब ये जो हमारे पास क्रेडिट नोट है, ये क्रेडिट नोट रिसीव हुआ हमें परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में, यानी कि हमने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे उनमें से कुछ प्रोडक्ट हमने रिटर्न कर दिए, यानी कि हमारी तरफ से बन गया परचेज रिटर्न, लेकिन हमारा जो सप्लायर है एसएस ट्रेडिंग कंपनी, उनकी तरफ से बन गया ये क्रेडिट नोट। तो अब हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है या फिर डेबिट नोट में एंट्री करनी है वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी कंपनी में इन दो परचेज वाउचर की एंट्री करने के बाद में हमारी जो जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी है उसको हम एक बार चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो हमारा टैक्स है वो अभी डेबिट साइड के अंदर है, यानी कि हमारी लायबिलिटी बन नहीं रही है। 15,673 रुपये 62 पैसे सी का टैक्स है, और 15,673 रुपये एस का, यानी कि स्टेट का टैक्स है, जिसको हमने एक्सेल के अंदर नोट भी कर लिया है, ताकि हमें पता चले जब हम क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे तो हमारे टैक्स के ऊपर भी क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने इस वाले क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर में वाउचर पे जाएंगे। अब हमें क्रेडिट नोट मिला है तो इसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करने वाले हैं, और डेबिट नोट में जाएंगे, यहाँ से आप शॉर्टकट इसकी एल्ट F5 बटन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप जैसे डेबिट नोट यूज़ करोगे तो आपके सामने ये जो मोड है वो आपको इनवॉइस मोड ओपन रखना है। अगर आपके पास में यहाँ पर नेम ऑफ आइटम नहीं आ रहा, पर्टिकुलर्स आ रहा है, तो यहाँ से आपको चेंज मोड करना पड़ेगा। यहाँ पर चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करना है। हम आइटम इनवॉइस ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे को जो क्रेडिट नोट मिला है उस क्रेडिट नोट का नंबर यहाँ पे डालेंगे। अब क्रेडिट नोट आप देखोगे ये नंबर है CN019 का, तो CN019 हमने डाल दिया, और यहाँ पर डेट हम डालने वाले हैं 16 अप्रैल 2025 की।
तो 16/4/2025 की डेट हमने डाल दी। यहाँ पर पार्टी नेम को हम सेलेक्ट करेंगे एसएस ट्रेडिंग कंपनी को, और यहाँ नेम ऑफ आइटम के अंदर हमने जो प्रोडक्ट वापस किए थे उनकी डिटेल्स है, और इनकी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट है फिलिप्स 10 वाट्स, और क्वांटिटी इसकी है 5 पीस, और इसका जो रेट जिस रेट से हमने परचेज़ किया था उसी रेट के अंदर हम इसको वापस है जो रिटर्न करेंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल जीएसटी 18% की परचेज़ है। ठीक है, जब हमने एंट्री परचेज़ की करी तो हमने इलेक्ट्रिकल जीएसटी 18% परचेज़ के अंदर एंट्री करी थी, लेकिन अब हम इस प्रोडक्ट को वापस कर रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ से ये रिटर्न हो रही है। तो अब रिटर्न की कंडीशन के अंदर आप चाहो तो सेम इसी 18% परचेज के लेजर के अंदर भी आप रख सकते हो, अदरवाइज आप जीएसटी 18% रिटर्न का एक अलग लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको रिटर्न और आपने परचेज कितना किया वो दोनों आपको सेपरेट अलग अलग दिखेंगे। तो इसके लिए हमें एक अलग लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज हम रिटर्न का लेजर अलग से बनाने वाले हैं, जीएसटी 18% का और इलेक्ट्रिकल, ताकि हमें पता चले भी कौन सी कमोडिटी हमने रिटर्न करी है। अंडर ग्रुप इसका परचेज काउंट ही रहेगा परचेज रिटर्न का भी, और यहाँ पर हमें किसी टाइप की HSN कोड देने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स रेट देने की जरूरत नहीं है। लेजर के अंदर टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर गुड्स रखेंगे। ठीक है, 18% आ गया। इसी तरीके से जो सेकेंड आइटम है हमारे पास में उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इसकी जो क्वान्टिटी है और इसका जो परचेज का रेट था ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, और उसके बाद में ये भी रिटर्न है हमारा परचेज रिटर्न के अंदर 18% का, क्योंकि ये भी 18% का ही प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिकल का। एंटर रिटर्न बटन प्रेस करेंगे, या हम टैक्स लगाएंगे CGST टैक्स और SGST टैक्स। एंटर बटन प्रेस करेंगे, प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे, और या हमारे लिए परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम 7 नंबर जो हमारा पॉइंट है अदर्स इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो सप्लायर के द्वारा क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट इश्यू किया गया उसका नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे, और जिस तारीख को हमें मिला है वो तारीख पे डाल देंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको हमने सेव कर दिया। तो इससे क्या हुआ भी, हमने जो प्रोडक्ट परचेज किए थे अब उनमें से कुछ प्रोडक्ट हमने कंपनी को वापस रिटर्न कर दिए, तो हमारा जो स्टॉक है अब वो कम हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए एक बार अपने स्टॉक पे चलते हैं। स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में जो स्टॉक है अभी कुछ अमाउंट पहले हमारे पास में यहाँ पर 113 पीस का आ रहा था, और वैल्यू भी कुछ ज़्यादा आ रही थी, अब वो वैल्यू भी हमारी कम हो चुकी है। लेकिन अगर अपने उन स्टॉक पर जाके चेक करते हैं भी जो हमने स्टॉक को वापस किया था, ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो ये प्रोडक्ट है, आप देखोगे ये CN जो हमने डेबिट नोट के अंदर एंट्री करी थी ये 2 पीस आपको अब ये आउटवर्ड में ना दिखा के आपके ने जो परचेज किया था परचेज के अंदर ये माइनस करेगा। ठीक है, ये हमने अभी जो एसएस ट्रेडिंग कंपनी का डेबिट नोट की एंट्री करी थी वो एंट्री यहाँ आपको दिखेगी, ये आपको परचेज में से माइनस होगा। ये तो हो गया भी हमारा स्टॉक इससे कम हो जाएगा, लेकिन अब इससे हमारे GST के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अपने बैलेंस शीट के अंदर जाके चेक करते हैं। लायबिलिटी पे चलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन इस डेबिट नोट की एंट्री करने से पहले जो हमारे पास में जो टैक्स की डेबिट साइड के अंदर जो टैक्स की अमाउंट आ रही थी CGST और IGST की वो थी 15,673 रुपये और 62 पैसे की। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर जो अमाउंट है हमारे पास टैक्स की वो अब कम होगी। ठीक है, कितनी कम हुई है, एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ देखोगे तो 431 रुपये 55 पैसे की, यानी कि ये अब हमारा आउटपुट एक तरीके से जो इनपुट है 15,673 उसमें से ये कम हो जाएगा। तो अब हमारा इनपुट जो रह गया वो 15,242 रुपये 7 पैसे रह गया। तो इसको भी हम यहाँ पर नोट करते हैं भी 431 रुपये 55 पैसे CGST का टैक्स है और 431 रुपये 55 पैसे SGST का है। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ITC को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारी अगर इसमें इनपुट में से अगर ये हमारा रिवर्स घटाएंगे तो ये रह जाएगा 15,242 रुपये और 7 पैसे। ये तो था परचेज रिटर्न का, यानी कि हमारी तरफ से डेबिट नोट वाउचर के अंदर एंट्री हमने सॉफ्टवेयर में कर ली। लेकिन अब एक हमारे पास में इनवॉइस ये भी है, लेकिन इस इनवॉइस के अगेंस्ट के अंदर हमें ये क्रेडिट नोट मिला हुआ है, लेकिन इस क्रेडिट नोट के अंदर कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं है, कोई क्वांटिटी यहाँ पर नहीं लिखी हुई। तो इस टाइप का क्रेडिट नोट अगर आपको देखने को मिले जहाँ पर ये कुछ इस तरीके की डिटेल भी अगर आपको लिखे तो इसका मतलब हो गया ये हमारे पास में प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट आया हुआ है। अब ये प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट का मतलब क्या बन गया, सबसे पहले ये जो क्रेडिट नोट आया है ये कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में आया है, ये 113 नंबर इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें क्रेडिट नोट मिला है। तो ये हमारे पास में 113 नंबर का जो इनवॉइस है ये वाला वो इनवॉइस है,
ये इन्वॉइस है 113 का। लेकिन अब इस इन्वॉइस के अगेंस्ट में हमें पता कैसे चलेगा भी क्या डिफरेंस था? तो डिफरेंस भी आपको यहाँ पर नरेशन के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना भी, इस प्रोडक्ट को हमने जब परचेज किया था तो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था भी 1535 रुपये और 33 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया गया था पर पीस का। और टोटल क्वांटिटी थी इस प्रोडक्ट की इनवॉइस के अंदर वो 3 पीस थी। तो अगर मान लीजिए 1535 रुपये और 33 पैसे एक पीस का अगर एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4606 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया इनवॉइस के अंदर। जो एक्स्ट्रा चार्ज किया था उसी को कंपनी ने वापस हमें क्रेडिट किया है 4606 को। तो सबसे पहले एक बार इस इनवॉइस को अपने चेक करते हैं। अगर इस इनवॉइस को देखेंगे तो ये फर्स्ट आइटम ही है। आपके पास में 2 आइटम भी हो सकती है, ये आइटम है, ये 3 क्वांटिटी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसका रेट लगा हुआ है वो रेट आया हुआ है 19,228 रुपये का, ये है टैक्सेबल रेट, ठीक है। और यहाँ पर ये रेट है 64,606 रुपये 8 पैसे का। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो 4,606 रुपये हैं वो एक्स्ट्रा ले लिए गए हमारे से। अगर ये यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर टैक्स भी एक्स्ट्रा लगा होगा, और एक्स्ट्रा लगा है तो हमारे पास में ये जो नेट इनवॉइस की वैल्यू है इसके ऊपर भी 4,606 रुपये इंक्लूड है। तो अब यहाँ पर इनवॉइस के अंदर कोई चेंजिंग हो नहीं सकती, इसी का जो ट्रीटमेंट है वो इन्होंने क्रेडिट नोट के थ्रू किया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री हमें करनी है, किस तरीके से करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में। बाद में इसी सॉफ्टवेयर इसी इनवॉइस को हम एक्सेल के अंदर भी समझेंगे भी एक्सेल के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो अपने इसी को एक बार समझ लेते हैं। सेम ही इनवॉइस है, 113 नंबर वाला इनवॉइस है, ताकि हम इसको एक्सेल में मैंने इसलिए ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझ सकें भी अगर हमारे पहले ही अगर इसका रेट कम लग के आता तो हमारा इनवॉइस कितने रुपए का बनता, लेकिन अब कितने रुपए का बन के आया हुआ है। अब जो इनवॉइस बन के आया हुआ है वो आया हुआ है 1,28,693 रुपये का। ये है नेट इनवॉइस की वैल्यू जिसके अंदर डिस्काउंट भी शामिल है। अपने एक बार डिस्काउंट को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू रहती है वो 1,31,319 रुपये की रहती है। हम इसको यहाँ पर एक बार नोट कर लेते हैं मैनुअली, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर इसकी इनवॉइस वैल्यू को नोट कर लिया, 1,31,319 रुपये का इनवॉइस है। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ था, जो प्रोडक्ट की वैल्यू थी वो प्रोडक्ट की वैल्यू 21,536 रुपये, ठीक है ना, एक पीस की विद जीएसटी के साथ अमाउंट थी। लेकिन अगर अपने टोटल की बात करें विदाउट जीएसटी की, तो विदाउट जीएसटी हमारे को 20,000 रुपये नेट अमाउंट था, ठीक है। ये 20,000 रुपये पर पीस का नेट अमाउंट हमारे को लग के आना चाहिए था, जबकि लग गया कितना 21,535 रुपये 36 पैसे। अगर इसमें से अगर इसको माइनस करके देखेंगे तो 1,535 रुपये और 36 पैसे इन दोनों का डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा चार्ज हुआ था। और इसी को अगर अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,606 रुपये 8 पैसे बनते हैं। अगर मान लीजिए इनवॉइस भी हमारे पास में अगर नेट अमाउंट 20,000 रुपये से ही बन के आता तो हमारे पास ये जो नेट अमाउंट है ये 60,000 रुपये की हो जाती, ठीक है। और 60,000 रुपये की हो जाती तो यहाँ पर 4,606 रुपये थे, वो इनवॉइस भी हमारे पास में 1,26,713 रुपये का ही आना था। और आ कितने का गया 1,31,000 रुपये का। अगर इनमें से अगर अपने ये चीज़ माइनस करके देखेंगे इनवॉइस कितने का आया और कितने का आना चाहिए था, वो भी 4,606 रुपये का ही बनता है। तो इसी को समझने के लिए ये क्रेडिट नोट हमने एक्सेल में लिया था ताकि हम इसको समझ सकें भी क्रेडिट नोट का मतलब क्या है। तो अभी इसकी एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करनी है वो भी अपने करके देखते हैं। लेकिन अब हमें इस टाइप की क्रेडिट नोट की एंट्री अगर हमें करनी होगी तो हमें मोड भी टैली सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा। और ये जो मोड था वो आइटम इनवॉइस का था, यहाँ मोड करेंगे चेंज मोड और इसको हम करेंगे एज ए वाउचर के रूप में। तो यहाँ हम डालेंगे क्रेडिट नोट CN21 का, डेट 20 अप्रैल रहेगी। और यहाँ हम डेबिट करने वाले हैं हमारा जो सप्लायर है उसको कितनी अमाउंट से करेंगे, क्रेडिट नोट की जो नेट अमाउंट है यानी कि 4,606 रुपये से, 4,606 रुपये से। और अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर हम उसी इनवॉइस को भी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ हम क्रेडिट किसको करेंगे, जब हमने परचेज की एंट्री करी थी इस इनवॉइस के अंदर तो वहाँ पर हमने GST 12% का परचेज लेजर हमने क्रिएट किया था। तो वापस हम इसी परचेज को लेजर को यहाँ वापस क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर परचेज का लेजर हमने क्रिएट किया था GST 12% का इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज का, इसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हमें इसी लेजर को क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक डिफरेंस का एक अलग से लेजर हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे,
यहाँ पर हम करेंगे परचेज का जो डिफरेंस है उसको हम करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल जीएसटी 12% परचेज डिफरेंस के नाम से एक लेजर है। आपको कुछ इस तरीके से एक लेजर बना लेना है, इलेक्ट्रिकल जीएसटी 12% परचेज का रेट डिफरेंस, ताकि आपको पता चल सके भी आपने परचेज कितनी करी है और आपका जो डिफरेंस है वो कितना है। आपको अंडर परचेज ही रखना है। और यहाँ जब आप रेट डिफरेंस का जब अलग से लेजर बनाओगे तो वहाँ पर आपको सेपरेट HSN कोड देना होगा, क्योंकि जीएसटी 12% परचेज हमने वहाँ पर इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास में जीएसटी 12% के बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे और सभी के HSN कोड भी अलग अलग होंगे। तो इसलिए हमने एक अलग से लेजर हमने क्रिएट कर दिया प्राइस डिफरेंस का, ठीक है। और यहाँ पर हमने उसी HSN कोड को सिलेक्ट किया है जिस HSN कोड का डिफरेंस का हमें क्रेडिट नोट मिला हुआ है, ये वाला HSN कोड आ गया। चाहे तो आप इसको इनवॉइस के अंदर भी देख सकते हो, इनवॉइस से भी आप इसका जो HSN कोड है वो ले सकते हो। और उसके बाद में इसका टैक्स रेट जीएसटी 12% है, वो भी हमने यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम को सिलेक्ट करनी है। अब नेम ऑफ आइटम क्यों सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आइटम न तो हमारे पास गई नहीं गई, आई है और नहीं गई है, क्योंकि अब रेट का टैक्स जो अमाउंट थी वो अमाउंट अब हमारे प्रोडक्ट की जरूर कम हुई होगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपको कुछ नहीं डालनी, यहाँ पर केवल आपको वैल्यू डालनी है। कौन सी वैल्यू डालनी है, टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 4112 रुपये 50 पैसे। अब क्यों डालेंगे वो भी इसका इफेक्ट अपने देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर SGST टैक्स हमारा 246 रुपये 75 पैसे और CGST टैक्स भी 246 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। और यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल के अंदर यस करेंगे और यहाँ पर इसको अपने अदर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें जो क्रेडिट नोट का नंबर मिला है वो नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और उसकी डेट भी यहाँ पर डाल देंगे। एंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा, एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को चेक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब अपने परचेज पे जाके चेक करेंगे तो परचेज अभी आप देखोगे तो यहाँ आपको परचेज जो नज़र आ रही है वो आ रही है 2,03,518 रुपये और 50 पैसे की। इसमें क्या भी हमारी जीएसटी 12% की परचेज की वैल्यू है ये 1,14,824 रुपये की। और इसके अंदर जो हमारा परचेज का रेट डिफरेंस था वो था 4,112 रुपये 50 पैसे का। और ये जीएसटी जो हमारा माइनस में हो गया, यानी कि अब ये हमारी परचेज 1,14,824 नहीं है, इसमें 4,112 रुपये कम होंगे। और इसी तरीके से 18% की परचेज हमारी थी 97,602 रुपये की और इसके अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट वापस कर दिए तो ये हमारी 18% वाली परचेज भी कम हो जाएगी। तो ऑल ओवर जो हमारा नेट इफेक्ट अब जो टोटल हमारी परचेज रहेगी वो 2,03,518 की रहेगी। और अगर अपने बात करें सीधा वैसे तो 1,14,000 और 97,602 को अगर अपने टोटल करेंगे तो परचेज की अमाउंट आ जाएगी और इसके अंदर जो हमारा रेट डिफरेंस और जो हमने प्रोडक्ट वापस कर दिए वो माइनस करेंगे तो ये नेट इफेक्ट हमारा 2,03,518 रुपये का ही आ जाएगा। लेकिन अब अपने उस प्रोडक्ट को देखते हैं जो जिसका प्रोडक्ट का हमने प्राइस डिफरेंस का क्रेडिट नोट बनाया था। तो इसके लिए आप स्टॉक समरी पे आ जाओगे और यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने टैक्स बनाया था। तो अब यहाँ देखोगे क्योंकि जब उस प्रोडक्ट की टैक्स की वैल्यू डाउन होगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पर डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो परचेज की एंट्री थी हमने 3 पीस इस इनवॉइस के अंदर खरीदे थे और ये 3 पीस भी हमने इस इनवॉइस के अंदर भी खरीदे हुए हैं। तो ये टोटल हमारी परचेज थी और इसके अंदर ये 4,112 रुपये की परचेज की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो कम होके हमारे पास में अब ये टोटल 1,10,121 रुपये और 50 पैसे का इस प्रोडक्ट की परचेज वैल्यू रह जाएगी। अगर आपने इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं डालते तो वहाँ पर क्या होता है, भी खाली हमारी परचेज है 12% की वो भी कम होती, लेकिन इस स्टॉक आइटम के अंदर यहाँ हमारे पास में कम नहीं होता। तो अगर हमने लेजर को कम किया है, इसकी जितनी वैल्यू उतनी वैल्यू की हमें स्टॉक आइटम के अंदर भी कम करनी पड़ेगी। और इस क्रेडिट नोट को एंट्री करने के बाद में हमारा जो जीएसटी का जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो भी अपने बैलेंस शीट में जाके देखेंगे। लायबिलिटी सेलेक्ट करेंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ देखोगे तो अभी तक हमने दो ये जो एंट्री हमारी डेबिट की, ये है हमारी परचेज के ऊपर जो हमने टैक्स दिया है, और ये क्रेडिट नोट 19 नंबर जो हमने प्रोडक्ट को वापस रिटर्न किया था, और ये प्राइस डिफरेंस का जिसकी एंट्री अभी हमने करी थी। तो यहाँ पर भी हमारा जो इनपुट है वो कम हो जाएगा 246 रुपये और 75 पैसे से। तो यहाँ पर भी हम जो क्रेडिट नोट है उसको भी हम यहाँ पर कम करने वाले हैं 246 रुपये 35 पैसे से, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर बात करें भी नेट हमारे पास में इनपुट कितना बच गया, तो ये हमारा परचेज का इनपुट था, इसके अंदर हमने एक तो
आईटीसी रिवर्स कर दिया था परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में, और दूसरा आईटीसी रिवर्स हमने कर दिया प्राइस डिफरेंस का। तो अब हमारे पास टोटल जो इनपुट बच गया वो बच गया 14,995 रुपये 72 पैसे, एक साइड का टैक्स। ठीक है, और यही अगर अपने बात करके देखें सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर भी 14,995 रुपये और 32 पैसे, और यहाँ पर भी 1499 रुपये 72 पैसे। ये आपका राउंड फिगर के अंदर हो सकता है, पैसे के अंदर ये फर्क आ गया होगा। ये 246 रुपये और 75 पैसे है, तो 246 रुपये 75 पैसे और 246 रुपये 75 पैसे। तो यानी कि जो आपका इनपुट था वो इनपुट भी आपको क्रेडिट नोट जब एंट्री करोगे तो आपको आईटीसी भी अपना रिवर्स कम करना पड़ेगा, आपका टैक्स अभी कम हो जाएगा। आई होप कि आपने जो परचेज के अगेंस्ट में जो हमें क्रेडिट नोट रिसीव होता है, एक होता है परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट, और दूसरा होता है प्राइस डिफरेंस, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का रेट अगर कोई गलती से ज़्यादा लग गया हो उस रेट को कम करने के अगेंस्ट के अंदर क्रेडिट नोट हमें सप्लायर है जो इशू करता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर कर लेना।